हम अब चलते हैं पेमेंट मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं क्या पेमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पेमेंट किए थे, पेमेंट हम किसको किए थे, एक पेमेंट हमने क्या किया था, एक तो कैश किए थे और एक बैंक से लिए थे, ठीक है। अब बैंक से और कैश किए थे किसको किए थे, राम सैलरी किए थे, किसको किए थे, राम प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने इनको पेमेंट किया था, ठीक है, एक कैश के माध्यम से एक पेमेंट के माध्यम से। तो कैश के लिए कैश हमने लिया था 8,000 रुपये और 2,000 रुपये बैंक से लिए थे, दोनों मिला के कितना होगा 10,000 रुपये, ठीक है। दोनों मिला के 10,000 रुपये मैंने क्या किया, इनको दे दिया, इसको राम प्राइवेट लिमिटेड। अब ध्यान दो, इसका पैसा तो हो गया और मेरे पास पैसा भी बच गया, यानी हमारे पास पेमेंट बच गया। तो अब सबसे पहले हमने देखा यहाँ पेमेंट करने के बाद यानी ध्यान हमारा अब यहाँ हमारा शोरूम के पास बच गया कैश और बैंक में कितना बच गया, कैश प्लस बैंक। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 5,000 रुपये, ठीक है। अब 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से प्रॉफिट में से 5,000 रुपये प्रॉफिट में से मैंने क्या किया था कि 2,000 मैंने बैंक से दिया, टोटल 5,000 रुपये था, बच गया कितना 3,000 रुपये बच गया। और कैश कितने दिए थे, तो 8,000 रुपये दे दिए थे, टोटल मेरे पास 10,000 रुपये था। अब 10,000 रुपये में यहाँ पर 2,000 रुपये बच गया, ठीक है। अब टोटल मिला कितना हो गया 5,000 रुपये, ये क्या है प्रॉफिट। अब ये देखना चाहते हैं अब बैंक से हम कैसे, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं उसको कैश उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद कभी बार क्या होता है कभी हमारे पास पैसे की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या करते हैं विड्रॉल करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई विड्रॉल और आपको कैश कैसे करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अपना अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, जैसे HDFC बैंक। अब एक HDFC बैंक है, अब HDFC बैंक में हम क्या किए हैं 10,000 रुपये, टोटल कितने रुपया है 3,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है। अब डिपॉजिट कर दिए, अब हम इसको रिकॉर्ड के माध्यम से टैली एग्रीमेंट में रिकॉर्ड के माध्यम से हम कैसे देखेंगे वो चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या, अब यहाँ पेमेंट करने के बाद हम किसका एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर का, किसका कंट्रा वाउचर का एंट्री करेंगे। अब कंट्रा वाउचर की एंट्री हमने किससे कर दिया, अब कंट्रा वाउचर की एंट्री कितने प्रकार से होते हैं ये भी चल रहा है। कंट्रा वाउचर की एंट्री हम तीन तरह से करते हैं, पहला होता है कैश, पहला होता है कैश टू बैंक, दूसरा होता है बैंक टू कैश, तीसरा है बैंक टू बैंक, ठीक है। अब हम चलते हैं देखो कि यहाँ पर बैंक टू बैंक कैसे होता है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक कैसे होता है। तो हमने देखा कि ये बैंक टू बैंक कैसे करते हैं और कैश टू कैश कैसे करते हैं, तो हमसे हमें इसको देखना है और कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम टैली एग्रीमेंट में अपना जो भी पैसा जो लेन देन हम कैसे करेंगे, हम उन सब के बारे में कंट्रा वाउचर के माध्यम से देखेंगे कैसे, ध्यान देना। ये सब हम लोग पहले तो गए कि आप रिकॉर्ड का अकाउंट देखिए, जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये सब ये हम आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता रहे हैं। अभी मैं आपको इन सब के बारे में मैं परिचय दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब जो भी रहेगा जो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, जैसे आपको जो भी रहेगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से जैसे कैसे एंट्री करते हैं वो सब हम दिखाएंगे। तो बोर्ड में मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब बोर्ड को समझाने पर क्या करते हैं, आप बोर्ड को समझ लेंगे तब जाकर क्या करेंगे, और उसके बाद अच्छे से धीरे धीरे
तो यहाँ तक हो गया तो क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद तो क्या हमें आगे का हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, बता दीजिए। अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले मेरे पास कैश कितना है, कैश कितना है 2000 2020 है। अब बैंक में कितना पैसा बच गया है 3000 रुपये, ठीक है। कैश में 2000, बैंक में 3000 बच गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे हम बैंक के माध्यम से कैश कैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं, तो हम कैपिटल वाउचर के माध्यम से देखेंगे। गणना वाउचर क्योंकि हम पहले यार क्या में कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि पहला है कैश टू बैंक, ठीक है। और अब हमारे पास कैश जो है, अब इसको कैसे हम बैंक में रखेंगे। तो सबसे पहले कैश हमारे पास क्या है 2000 रुपया है ना। अब इसमें हम बैंक में पहले से कितना रुपया है 3000 रुपया है, और बैंक में HDFC, अब HDFC बैंक है जिसमें 3000 रुपये बैलेंस है। अब इसमें क्या करेंगे डिपॉजिट करेंगे, कितना रुपया तो हम इसमें से 1500 रुपया डिपॉजिट कर देंगे। इसमें से माइनस होगा और इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा, कितना होगा प्लस में कितना हो जाएगा 1500 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया कितना 500 बच गया है, टोटल कितना होगा भाई 500 रुपया प्लस में 10 रुपया, क्लियर। अब हम क्या करें कि हमने यहाँ से 500 रुपये को 500 रुपये बचे 2000 में से 1500 रुपये मैंने क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया इसमें। तो हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, अब बैंक में डिपॉजिट करें तो बैंक में कितना हो गया टोटल 4500 रुपया हो गया, और 500 रुपया हम कैश बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने तो ये कैश टू बैंक कर दिया। अब दूसरा हम चलते हैं बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। अब देखिए ध्यान दो कि बैंक में हमारे पास कितना बचा है 4500, 500 रुपये कैश बच गया है, ठीक है। 4500 और 500, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, कोई आइटम्स लेना चाहते हैं, कोई आइटम्स लेना चाहते हैं, अब क्या करेंगे इसमें से इसमें डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहते हैं, इसमें से हम 3000 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं, या 3000 नहीं हम 500 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं इसमें से। तो 500 रुपया मैं क्या करूँगा इसमें से माइनस कर दूंगा, और इसमें क्या होगा 500 रुपया प्लस हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1000 रुपया कैश बच गया, और टोटल ये हो गया 4000 रुपया। तो ये आपका रहा कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, और लास्ट में हम चलते हैं बैंक टू बैंक। कभी क्या होता है कोई अगर आइटम किसी से हम परचेज किए तो हम क्या करते हैं बैंक टू बैंक और कैश टू बैंक में कैसे देते हैं, जो क्या होता है फोन में से यूज करके कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ध्यान देना, ये इतना आपको करने के बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आप समझाएंगे कि नए चैप्टर से मैं बताऊंगा, नए चैप्टर बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप क्या करोगे जानकारी ले लीजिए, ठीक है। अब एक और लास्ट